11 दिवसीय चित्त शुद्धि अनुष्ठान के चौथे दिन पधारे आचार्य अनुभव आनंद जी। आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा आचार्य अनुभव आनंद जी का फूलों के साथ स्वागत किया गया। इस विशेष अवसर पर योगी दिनेश जिंदल जी द्वारा आचार्य अनुभव आनंद जी का अंग वस्त्र और फूलों की माला बनाकर भव्य स्वागत किया गया। आज का ये दिव्य आयोजन योगी दिनेश जिंदल जी के द्वारा संपन्न होने जा रहा है और इसमें आप सभी का योगदान है। आज विषय है चित्त शुद्धि अनुष्ठान। तो दिनेश जी का तो आज मौन व्रत है। मुझे लगता है पूरा नवरात्र व्रत है, मौन व्रत। इनको हम योगी भी बोलेंगे, महर्षि भी बोल सकते हो। जैसे राजा जनक का जीवन रहा, राजा होते हुए अपने राज्य को, परिवार को, सबको संभाला और साथ में अलिप्त भी रहे। उसी तरह से इतना बड़ा इनका कार्यभार है, ऑफिस दफ्तर जो भी, और बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी है, और इसका इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान की तरफ लगना और सबको लगाना। इसलिए मैं योगी भी कहूँगा और साथ में महर्षि भी जोड़ूंगा। चित्त को शास्त्र में अंतःकरण बोलते हैं, मन बोलते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसी करें? भगवान ने सूत्र दिया श्रीमद् भगवद गीता जी में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हमारा आहार कैसे हो? जैसे भोजन हम करते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा बन जाता है मन, जैसा पीवे पानी वैसी बनी वाणी। हमारे मन के साथ, अंतःकरण के साथ में भोजन का संबंध है। इसलिए भगवान कहते हैं आपका आहार शुद्ध हो। शरीर को जितना आवश्यक आहार है उतना आहार लेना, उसको कहते हैं युक्त आहार। आहार की सीमा है, परिमाण। आहार और विहार, आहार कितना लेना है, अपने शरीर को कितना आवश्यक है उतना आवश्यक आहार ले, और विहार भी उतना ही करें। जैसे डॉक्टर ने कहा शुगर पेशेंट को आपको सैर करनी है, आप कल से सैर शुरू, मॉर्निंग वॉक। तो 5 घंटा घूमे हो, 5 घंटा मॉर्निंग वॉक की, और 2-3 दिन गए नहीं। तो विहार कैसा हो? युक्त, परिमाण। मतलब हमारा शरीर कितना सहन कर सकता है। जिसमें पैरों में दर्द होने लगता है ना, तो मान लो सैर पूर्ण है। तो आहार विहार, समय पर सोना, समय पर जागना,
ये दुख निवारण योग है, क्योंकि शरीर के द्वारा हमें साधना करनी होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के द्वारा हम धर्म साधन कर सकते हैं, अन्य शरीरों के द्वारा नहीं। मानव शरीर को छोड़कर कोई प्राणी अपना नाम नहीं बता सकते, उनको अपना ही ज्ञान नहीं है, वो भगवान का स्मरण कैसे कर सकते। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान का स्मरण कर सकता है, एक मनुष्य शरीर है भगवान की भक्ति कर सकता है, एक मनुष्य शरीर है तीर्थ यात्राएं कर सकता है, अन्य शरीरों के द्वारा संभव नहीं है। जैसे हम नारायण गोविंद माधव बोलते हैं, ऐसा कोई भी प्राणी बोलता है कि हमारी वाणी में जैसे प वर्ग है, ओठ से ही बोला जाता है, क वर्ग है, क ख ग घ कंठ से बोलते हो आप, कंठ के बिना क वर्ग का उच्चारण नहीं होता। और ये प फ ब भ ओठ हिले बिना प वर्ग नहीं बोल सकते हो। और त थ द ध न दांत से उच्चारण होता है, दांतों से, दांतों के बीच में से ता था दा धा न, और जीभ ऊपर लगती है। लेकिन ये व्यवस्था किसी भी प्राणियों में नहीं है। आपने देखा होगा डॉग को जब भौंकना होता है, बोलना होता है तो मुंह खोलता है और ऊपर ऐसा करता है, वो प वर्ग नहीं बोल सकता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए 84 लाख योनियों में कौन सा शरीर श्रेष्ठ है, तो कहते मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में कहा, प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और देही नाम क्षणभंगुर, अभी शरीर दुर्लभ भी है, और दूसरी बात उत्तरार्ध में कही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इसलिए कहा कि हर चीज की गारंटी वारंटी है, लेकिन शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। और शास्त्रकार तो बोलते हैं निश्वासे नहीं विश्वास, बाहर गई हुई श्वास अंदर आएगी कि नहीं, विश्वास नहीं कर सकते। कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुक जाए। मार्केट में आप 30 रुपए की भी घड़ी खरीदते हो ना बालक के लिए। अब 30 रुपए बोलना तो बड़ा कठिन लगता है, टॉफी भी नहीं आती है खाने वाली, ठीक है। तो घड़ी भी आप छोटी बच्चों के लिए खरीदते हो तो वो भी बोलते 1 घंटे के बाद खराब हो जाए ना तो हम दूसरी दे देंगे। लेकिन शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। इसलिए क्षणभंगुर कहाँ है, और साथ में दुर्लभ का। दुर्लभ मतलब हमने 84 लाख सीढ़ियां चढ़ी है, 84 लाख जन्मों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला। इसलिए भगवान कहते भाई अपना आहार ठीक हो, विहार शहर मतलब मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक परिमाण में हो, मात्रा में हो, और सोना जागना, ठीक है। अब कोई साधक है भी मैं रात भर जागूंगा तो दिन में सोना पड़ेगा। कहते जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, ये भी योग है। और ये योग ठीक है तो कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग खुल जाता है। क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा करनी हो ना तो गाड़ी बहुत अच्छी चाहिए। पुरानी गाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते हो आप। तो ये हमें मारुति कार भगवान ने दी है, और ये गाड़ी इतनी
महंगी गाड़ी दी हमें, इतनी महंगी गाड़ी किसी के भी पास नहीं है। आप कभी व्हाट्सएप खोल के, वो नेट खोल के देखिए आप, मानव शरीर की कीमत 30 करोड़ बताई, 30 करोड़। और उसके बाद दोबारा आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर में फिर प्रयोग करते हो तो कहते 342 करोड़ की गाड़ी बताई है। कितनी? हाँ, तो कौन सी गाड़ी? जिस शरीर में प्राण है उस गाड़ी की कीमत है। और जिस गाड़ी में प्राण नहीं है, पीजीआई में मैंने पूछा इस शरीर की कीमत कितनी है, तो गवर्नमेंट रेट 12.5 रुपये बताए। अब रेट बढ़ गया होगा थोड़ा। 12.5 रुपये कितनी कीमत है? किसी को पहुंचाना हो, किसी की बॉडी लेकर जाना हो, तो वो एम्बुलेंस, वो गाड़ी वाला कितना पैसा लेगा? मैं एक विलक्षणता बता रहा हूं मानव शरीर की, और इतनी बड़ी गाड़ी भगवान ने हमें संभालने के लिए दी। 342 करोड़ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन 342 करोड़ की गाड़ी आपके हाथ में, और भगवान ने कहा ये गाड़ी आपको दे रहा हूं। अब इस गाड़ी के द्वारा कहते हैं हमें आराधना साधना करनी है। ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि वही दिन भर आप आराधना साधना में लगो, और दिन भर आराधना साधना कैसी करनी है वो भी युक्ति बताई। दिन भर आप आराधना साधना नहीं कर सकते, ठीक है। अब कभी आप रिलायंस में गए हो और वो सामान खरीदना है वहां पे, तो आपने रिलायंस में कभी देखा कि कोने में जाकर भाई जप कर रहे, 2-4 माला कल करके फिर सामान खरीदते हैं? ऐसा कभी होगा? भगवान की याद नहीं आएगी वहां पे, भगवान की याद नहीं आएगी। और जिस समय आप सामान खरीदने के लिए जाओगे तो ऊपर से आवाज अपना मित्र लगाएगा, बोले ऊपर आ जाओ लिफ्ट से जल्दी, बहुत अच्छा सामान है ऊपर। उस समय भगवान की याद आएगी? लेकिन आपका रिलायंस में जाना, दफ्तर में जाना, वो भी आपकी भक्ति है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई दुकान का काम है, कोई दफ्तर का काम है, तो उसके लिए भगवान ने युक्ति दी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर और साथ में युद्ध भी कर। वो तो 18 दिनों का युद्ध था ना। और हमारे लिए युद्ध तो देखो, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, दफ्तर जाना है, ऑफिस में बैठना है, बहुत से कार्य होते हैं, ये हमारे लिए युद्ध है। और भगवान का स्मरण और ये युद्ध, कर्तव्य कर्म युद्ध है। आप रसोई में जा रहे हो और भाव बनाए ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है। आप रिलायंस में जा रहे हो, ठाकुर जी के लिए जाना है, सामान लेकर आए, ठाकुर जी को भोग भी लगेगा, ठाकुर जी के लिए अच्छी अच्छी चीजें भगवान के लिए हम लेकर आएंगे। इस भाव से आप जाओ तो आपका रिलायंस में जाना भी भक्ति शुरू हो गई। हम मॉर्निंग वॉक क्यों बोले? हम तो वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान का जिसमें स्मरण करते हुए आप पार्क में, बगीचे में मॉर्निंग वॉक कर रहे हो और भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो। गोपिकाओं ने घर का कार्य किया, झाड़ू लगाना, अपने घर में झाड़ू लगाया, लेकिन भाव क्या बनाया? कृष्ण के लिए झाड़ू लगा रही हूं। यमुना जी से जल लेकर आ रही गोपी, बोले कृष्ण के लिए जल लेकर आ रही हूं। भोजन बनाना है, कृष्ण के लिए भोजन बना रही हूं। देखो युद्ध ही है, और साथ में भगवान का स्मरण। गोपिकाओं के घर में भगवान गए, शबरी ने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाना छोटा कर्म लगता है, लेकिन भाव क्या बनाया? राम जी का स्मरण करते हुए राम जी के लिए झाड़ू लगा रही हूं, यह भाव बनाया। शबरी की कुटिया में भगवान गए।
अब आप देखिए रास्ते में कितने बड़े बड़े मकान थे, कुटिया थी। भगवान किसी भी कुटिया में, किसी भी घर में नहीं गए। शबरी की कुटिया में क्यों गए? और शबरी ने कौन सा ऐसा अनुष्ठान बड़ा किया था? बोलो। झाड़ू लगाना, और भगवान के लिए मानकर झाड़ू लगाए, भक्ति कर्म हो गया, अनुष्ठान शुरू हो गया। अभी जिंदल साहब को मौन चल रहा है ना, तो ये बड़ी प्रेरणा मिल जाती है हमें। भाई वो मौन व्रत कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। 1 घंटे का मौन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ठीक है। मौन, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, भगवान ने संकेत दिया गीता जी में। ये मौन भी सामान्य नहीं होता। मौन से अपना मन वश में हो जाता है, क्योंकि जो साधक मौन रखता है, भगवान के लिए मौन रखता है, तो भगवान का ही चिंतन चलता है। तो शबरी ने झाड़ू लगाया, बहुत बड़ा कोई कर्म नहीं था। शबरी हिमालय में नहीं बैठी थी, ठीक है, गोपिकाएं हिमालय में नहीं गई, लेकिन वो घर में होते हुए भी हिमालय में। और आप रसोई में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, और आपने भाव बनाया मैं भगवान के लिए दफ्तर में बैठा हूं, तो आप हिमालय में बैठे हो। ऋषि भी हिमालय में भगवान के लिए बैठे, भाव उनका भगवान के लिए है। और बहन रोटी बना रही है रसोई में, भाव क्या बनाया? भगवान के लिए भोजन बना रहे। तो रसोई में होते हुए बहन कहां पर है? वो हिमालय में। तो आरंभ काल में आहार शुद्धि बताई, ठीक है, कितना आहार लेना चाहिए। तो ऋग्वेद में प्रतिपादन किया भी हमारा पेट है, तो ये 4 हिस्सों में बांटना पड़ता है। कितने? 4 हिस्सों में। तो 2 भाग, 2 हिस्से, 4 कमरे मान लो, ठीक है। 2 कमरे हमने दाल चावल रोटी सब्जी इससे भर दिए। अब कितने कमरे बचे? 2 कमरे बचे। एक कमरा कहते हैं वो पानी के लिए रखना है। 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, भोजन के बाद पानी पीते हो ना, तो 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीने के लिए खाली जगह रखना है। और एक कमरा बचा है अभी, वो एक कमरा कहते हैं हमारा जो श्वास है, हमारे प्राण हैं, अंदर बाहर आसानी से आ सके। ज्यादा भोजन करने के बाद श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। और एक ध्यान रखना कि ज्यादा भोजन करने के बाद में श्वास की गति बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए भगवान ने हमारे ने यहाँ पे ना व्हिसल दी है। जैसे कुकर में व्हिसल बजती है ना, 3 सीटी में भाई ये चीज पक जाती है। और ज्यादा सीटी लग गई, ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? हैं? गल नहीं जाती भाई, कीचड़ बन जाती भाई, किसी काम की नहीं रहती। सीटियां लगाते गए, वो हम बाहर है खड़े मान लो, रोड पर है, और सीटियां लगती गई तो क्या होगा? जल जाएगी। ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक, राइट। उसी तरह से कहते भोजन ज्यादा करने के बाद एक विशल आती, पहले डकार बोलते हैं ना उसको। हाँ, ये विशल आ गई। विशल वैसे आनी नहीं चाहिए। 2 कमरे साग पात से भर देते हो आप भोजन से, और एक कमरा आपने पानी के लिए खाली रखा, और चौथा कमरा कहते हैं हवा को बाहर अंदर बाहर आसानी से जा सके, इसलिए खाली रखा। तो ऐसा ध्यान रखते हैं तो कहते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। बोलो, जाना ही नहीं पड़ेगा। दिल्ली में मैं सत्संग कर रहा था, तो वो डॉक्टर आते थे, डॉक्टर्स लोग आगे बैठते थे। तो सत्संग के बाद में बोले गुरुजी हमारा में शादी विवाह शुरू हो गया ना, हमारा सीजन आ गया। मैंने कहा शादी उनके घर में, तुम्हारे घर कैसा सीजन है? बोलो। तो वो बोलते शादी विवाह में ना भोजन का ध्यान नहीं रखते, सब लोग फुल भोजन करते हैं। और कभी कभी 12 बजे में फ़ोन आता है तो हम वहाँ पर चले जाते, फिर घर में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं जाने से। बोलो।
तो डॉक्टर का कहना है कि भी शादी हुआ अभी शुरू हो गए ना, तो हमारा क्या शुरू हुआ, सीजन शुरू हुआ। डॉक्टर तो नहीं है अभी कोई सर जी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक बोल रहे हो, ठीक है। ऋग्वेद में कहा कि आप ऐसा आहार का ध्यान रखते हो तो कहते हो बीमार ही नहीं होता साधा। ये शिक्षाएं में वेदों से, आचार्यों से, ऋषि मुनियों से प्राप्त हो जाती है, ठीक है, टीवी से नहीं मिलती हमें। वो तो बोलते परोठे खाओ और हाजमोला साथ में देता है, वो हाजमोला खाओ, वो हाजमोला का काम ही ना पड़े, इस हिसाब से भोजन करे तो हाजमोला खाना पड़ेगा क्या? वो बोलते खाओ खाओ और ऊपर से क्या ले लो, और फिर लाभ क्या हुआ, पहले पेट खराब करो और बाद में हाजमोला खाओ। हाँ जी, ज्ञान नहीं दिया ना हमें, खाने पीने का टीवी में नहीं दिया, टीवी में ज्ञान नहीं मिला। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वो तो बोलते मैगी खाओ मैगी खाओ जल्दी बनाओ, ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है कि वो बालकों को वही चीज़ अच्छी लगती है, बोलो, और बार बार वो चीज़ देखे ना। कभी आपको देखो काजू बादाम का हलवा है, सूजी है, ऐसी चीज़ें नहीं आएगी टीवी में। कौन सी चीज़ आएगी? हाँ, मैगी। हाँ, और वो देखो चम्मच से खाते हैं ना तो आधा कीड़ा बाहर होता है और आधा कीड़ा अंदर होता है, बोलो, बुरा नहीं मानना। और उसका मसाला भी कहते, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई उसका मसाला भी ऐसा है कि लीवर को खराब कर दे, डैमेज कर देता है, वो बताया नहीं ना हमें। तो आहार कैसा करे कहते, मात्रा में करें। तो आपको ये 4 कमरे मैंने थोड़ा सिंपल में, सरल में बताया कि भाई याद रहे। आप कुछ बातें याद नहीं रहते तो कुछ बातें ऐसी याद रहे। हाँ, गुरुजी ने भाई 4 कमरे बताए थे, 2 कमरे जो हैं दाल रोटी चावल से भरो, और 1 कमरा पानी के लिए खाली रखो, और 1 कमरा श्वास लेने के लिए रखो। कितना सरल उपाय बताओ। तो मन को कैसे वश में करे? अब भगवान आहार विहार के बाद में दूसरा सूत्र दे रहे। भगवान ने कहा, अर्जुन मन का स्वभाव चंचल नहीं है। अर्जुन ने शंका की, अर्जुन ने कहा कि केशव आप बोलते हो मेरी प्राप्ति करो, मेरा ध्यान करो, ठीक है, लेकिन अर्जुन ने कहा मेरा मन इतना चंचल है केशव, मैं आपका ध्यान नहीं कर पाता। आप कभी पाठ के लिए जप के लिए बैठो, मन तो हर समय जाता है इधर उधर, लेकिन जिस समय आप पाठ के लिए बैठो तो उस समय आपको लगता है भाई मेरा मन ऐसी जगह चला गया, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए था। सबकी शंका है। वे जो भगवान के साथ रहने वाला अर्जुन है, वो अर्जुन कहता है कि मेरा मन चंचल है, तो हमारे सामान्य लोगों की क्या बात होगी भाई, बोलो। आप माला हाथ में ले लो, साधना के लिए बैठो, तो आपका मन का भागना क्या होगा भाई? मन तो पहले भी भाग रहा था, लेकिन आप मन को वश में करने के लिए बैठे ना, अब आपको पता चला कि मन भाग रहा है, और पहले मन की तरफ आपका ध्यान नहीं था, ठीक। भाई बालक का हाथ तो जो पकड़ते हैं ना, वो बांधना तो है, वो माँ पकड़ते ना हाथ, लेकिन रस्सी से बांध दे। अब बालक को क्या लगता है भाई, हाथ से पकड़ना वो भी बांधना ही है। एक रस्सी का प्रयोग करे तो उसका ध्यान जाता है कि मुझे माँ ने क्या कर लिया है, बांध। उसी तरह से आप मन को बांध रहे हो तो मन को वश में कर रहे हो साधना के समय में। अब आपका मन भाग रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन मन नहीं भागता है, वो आपको लग रहा है। गंगा की धारा तो सतत चलती रहती है, लेकिन आप कोई बाधा उसमें करते उत्पन्न, कोई ऐसी चीज रखते तो जल उछलता है। वो जल तो पहले ही चल रहा था, उछल रहा था, लेकिन जिस समय आप अवरोधक कोई डालते हो बीच में तो उस समय जल और उछल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन जल उछल नहीं रहा है, वो अवरोधक के कारण लग रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप मन को वश में करने के लिए बैठे हो
तो उस समय लगता है मन भाग रहा है, लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन मन चंचल है, लेकिन मन को वश में करने का उपाय भी तो है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा अर्जुन मन चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मन को वश में करने के उपाय हैं। 2 सूत्र दिए, अभ्यास और वैराग्य। मन को वश में करने के उपाय 2 बताए, मन को वश में करने के उपाय 2 सूत्र दे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? मन विषयों में, पदार्थों में जाएगा। जिस समय आप साधना के लिए बैठते हो तो उस समय मन से वहाँ से लेकर आना, भी नहीं भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, ठीक है। हम साधना करने के लिए बैठे हैं तो मन को क्या करना, वहाँ से। और साथ में बताया वैराग्य। 2 चीजें हमारे पास हर समय चाहिए। कौन सी? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कर बार बार मन जाएगा विषयों में, पदार्थों में, लेकिन वहां से मन को खींच लेना। खींचने का अर्थ वहां से मन को हटा कर कहते हैं भगवान में लगाना। भाई मन देखो रिलेटिव में, पदार्थों में, वस्तुओं में जाएगा, लेकिन वहां से मन को क्या करना, खींचना। हाँ, ठीक है। वो न सबके अंदर में आता है भी मैं अंबानी बनूं। बोलो, किसी के पास मान लो 40 करोड़ है तो हमें लगता है भाई अपने पास में भी इतना होना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है कि आता है कि नहीं? आता है। लेकिन उसी समय हो हम तो इतना संभाल नहीं सकते, इतना भगवान ने दिया है। फट से अपने मन को क्या करना, हाँ ठीक है। नहीं तो अंबानी के भी तो विचार है, भाई अंबानी बोलता है वो अमेरिका का व्यक्ति बड़ा है, मैं उससे बड़ा बन जाऊं। हाँ जी, विचार आएंगे, लेकिन अपने मन को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। मैं तो कहता हूं आपसे बड़ा कोई है नहीं। 342 करोड़ की गाड़ी आपके पास में, आप बाहर जाकर पूछना किसी को आपके पास में कौन सी कितने रुपए की गाड़ी है, कितने करोड़ की। 342 करोड़ की गाड़ी मुझे लगता अंबानी के पास में भी नहीं है। बोलो, नहीं है। तो इतनी बड़ी गाड़ी भगवान ने आपको दी, एक। और दूसरा, आप यूँ कहते हो भारत मेरा देश है। किनका देश है? तो आपका भारत देश है, तो भारत की संपत्ति किसकी हो गई? देखो आप बहुत धीरे बोलते हो, क्यों? अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं है। भाव तो बनाना है यहाँ पर। और भारत ही नहीं, भगवान कहते विश्व मेरा घर है, ठीक है। तो भगवान आपके साथ में है, ठीक है। और सारा भगवान का है, सारा विश्व भगवान का है, और भगवान आपके हैं, तो सारा विश्व किसका हुआ? एक भारत ही नहीं आपका, सारा विश्व आपका हो गया, ठीक है।